रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद भजो राधे गोविंद 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 रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद भजो राधे गोविंद 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 रटो श्यामा मुकुंद भजो राधे गोविंद रटो श्यामा मुकुंद भजो राधे गोविंद 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 रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद रटो श्यामा मुकुंद भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। बोलो राधा सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन प्रेम धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम राधे राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय श्री जय जय श्री राधे, जय श्री राम, सभी शब्दों राधे जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरण प्रणाम। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककवचं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वदरवनं प्राविशद गीतकीर्ति। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। शारदीय नवरात्र के इस परम पावन काल में हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीलाओं, दिव्य लीलाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये भी बड़े सौभाग्य का विषय है। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु श्री गौरांग प्रभु ने, गौर हरि ने
अपने अंतरंग सखा भक्त मुरारी गुप्त पर कृपा की और उनकी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अनन्य निष्ठा थी उसको प्रकट किया। क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा शरणे केतना। भगवान की शरणागति, शरणागति वस्तुतः सबसे सरल है, सबसे सहज है, सबसे सरस है, सर्वोत्तम है। फिर भी पूर्ण समर्पण कठिन इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि हमने शरीर को मैं और संसार को मेरा मान रखा है और हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए शरणागति बहुत कठिन है। शरीर में जब तक आसक्ति है, संसार परिवार में जब तक आसक्ति है, पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। जब तक अहम है, पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए शरणागति अंतिम साधन है। अंतिम साधन है, सर्वोत्तम है, सरल है, सहज है, सरस है। पर जब तक शरीर में भी आसक्ति है, मैंपन का भाव है, तब तक कठिन है। आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण का अर्थ है ये जीव निश्चिंत हो जाए, चिंता से रहित हो जाए। भगवान का है ये सोचकर वो एकदम निश्चिंत हो जाए, फिर उसको कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसका पक्का विश्वास है। इस कारण वो निश्चिंत है एकदम कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भाई बड़े के दरबार में वहाँ पहुँचने के लिए तरह तरह से उपाय लगाने पड़ते हैं। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तरह तरह से कुछ न कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है। पर अगर कोई उन्हीं का बच्चा ही हो, वो तो बच्चा ही है, मैं तो उन्हीं का हूँ, उसको क्या उपाय करना है? उसको तो कोई उपाय नहीं करना है, उसके लिए कोई साधन नहीं है। फिर भी जो साधन होता है साधक के जीवन में, वो कालक्षेप के लिए होता है, समय व्यतीत करने के लिए, क्योंकि समय कहीं ना कहीं तो कर्म करेगा ही शरीर। इससे अच्छा है भगवत संबंधी कर्म करे, जो करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, इसी को उद्देश्य रखकर करे। सब कुछ करने वाले भगवान है, अपने को कर्ता माने ही नहीं। और एकदम घर में आग लगे, आदि व्याधि घिरी रहे, बच्चे को कोई मतलब नहीं, दिन भर खेल रहा है, भूख लगी, माँ माँ खाना दो खाना दो, खाना खाया भग गया, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसको कुछ नहीं पता घर में क्या चल रहा है। ऐसे जो शरणागत साधक होता है वो निश्चिंत होता है, उसको कोई मतलब नहीं, क्यों, मेरी तो माँ है। माँ की गोद में बैठ जाए तो शेर को भी लात दिखावे, क्यों, मेरी माँ है, मेरे पास माँ है तो सब है। क्या चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं बच्चे को, और माँ है, मेरे पास तो माँ है। काल को, कर्म को, प्रारब्ध को, सबको लात दिखा देता है वो शरणागत साधक। शरणागत साधक होता ही नहीं है। शरणागत के लिए तो भगवान ने गीता जी में कहा, तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। अचिरात ये शब्द गीता जी में दूसरा कहीं आया ही नहीं। गीता जी में 700 श्लोक लगभग। अचिरात क्या है, 12वें अध्याय में गीता जी में भक्ति योग में भगवान ने कहा ना, कहाँ कहा पता नहीं कहाँ कहा, तेषाम नहीं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये शरणागत के लिए कहा है। ये बात केवल शरणागत जीव के लिए है। जो शरण में आ गया उसको अपने उद्धार के लिए कुछ करना ही नहीं होता, क्यों, उसका उद्धार भगवान कहते हैं मैं कर देता हूँ, उसका उद्धार करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूँ। जो शरणागत है वो अपने उद्धार के लिए कुछ करता ही नहीं है। ईशाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। तो अचिरात ये शब्द गीता जी में कहीं और नहीं आया है।
अचिरात शब्द का अर्थ होता है बहुत जल्दी उसका उद्धार कर देता हूँ, बहुत जल्दी। बस नाम अपराध से बचा रहे, धाम अपराध से बचा रहे, बहुत जल्दी उद्धार करने में मैं समर्थ हो जाता हूँ, भगवान कहते हैं। एक जगह भगवान ने कहा तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अगर भगवान बुद्धि योग ना दें तो क्या सामर्थ्य है जीव की। तो गीता जी में दो चीजें बहुत रहस्यात्मक हैं और इसीलिए इनका उपदेश कर्म योग ज्ञान योग के पीछे हुआ। जब तक अर्जुन जी को ये लगता था मैं गांडीवधारी अर्जुन, पलक में प्रलय ला सकता हूँ, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, भगवान उनको कर्म योग ज्ञान योग का उपदेश देते रहे। न भक्ति का उपदेश दिया, न शरणागति का, न चिंतन की महिमा बताई। ये बहुत खास बात है, मार्मिक बात है गीता जी की। 12वें अध्याय में क्यों भक्ति योग का उपदेश कर रहे हैं? इतना सरल सीधा मार्ग है, साधन काल में भी आनंद, फल प्राप्ति में भी आनंद, लोक परलोक सब सुखद। तो ये भक्ति योग का उपदेश 12वें अध्याय में जाकर क्यों? क्योंकि 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन हुआ तब अर्जुन ने ये माना मैं कुछ नहीं हूँ, जो है केशव है, सब कुछ उनके हाथ में है। ये बात बिल्कुल विश्वरूप दर्शन से स्पष्ट हो गई, अहंकार गलत हो गया। और जब तक अहंकार है भक्ति योग का मार्ग है ही नहीं, शरणागति की बात वहाँ हो ही नहीं सकती। जब तक जीव को अहम है कि मैं ये कर सकता हूँ, करो, सिर पीटो, मरो, करो करो अनुष्ठान करो, ज्ञान योग कर्म योग करो जीवन भर, देखो क्या आनंद क्या सुख की प्राप्ति हो गई भीतर। कलयुग में यह मार्ग बड़े कठिन है, पर जब अभिमान गलत हो गया तब भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया और उसमें भी सार है शरणागति और निरंतर चिंतन पर भगवान ने बहुत जोर दिया है। अनन्य चेता सततम योग माम स्मरत नित्य सा तस्याहं सर्वभारत। कहीं कहते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। कहीं कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। तो अनन्य चिंतन, भगवान तो कहते हैं भैया तुम हृदय में बिठा के हमें बस देखते रहो, मेरे चरणों का चिंतन करते रहो, तुम संसार और शरीर बिल्कुल भूल जाओ। यही आधार है शरणागति का। छोड़ो चक्कर, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, नजर फेर लो, तुम तो बस मुझे देखते रहो। अचिरात पार्थ, अचिरात शब्द उसी के लिए है। मैं बहुत जल्दी ऐसे शरणागत भक्त का उद्धार कर देता हूँ और तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम व्यवस्था बनाओगे तो सिर पीटो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। पूर्व प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पर उनकी जो अनन्य निष्ठा है प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, उस अनन्य निष्ठा को प्रकाशित किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें श्री राम के श्री चरणों में अविरल भक्ति, अनन्य भक्ति, विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जी गाओ। और पीछे ये भी कह दिया श्री कृष्ण तुम्हारे बस में है, तुमने अपनी अहेतुकी निष्काम भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को वश में कर लिया, बांध लिया है, छूटना चाहें तो भी नहीं छूट सकते। कितनी कृपा बरसाई महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पर। आगे प्रसंग है, महाप्रभु अपने भक्तों को प्रेम रसा स्वादन करा रहे हैं। अभी मुरारी गुप्त को कराया, फिर अद्वैताचार्य महाराज। प्रभु से अवस्था में बड़े नहीं थे अद्वैताचार्य, संभवतः प्रभु के पूज्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र से भी कुछ बड़े होंगे। इतनी तो अवस्था है अद्वैताचार्य जी की। विद्या में तो सर्वश्रेष्ठ समझे ही जाते थे। अरे भैया वैसे भी भगवान शिव भगवान शिव ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनके अंश हो गए हनुमान जी, तब वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए।
अविनाशी हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी वैष्णव कौन है? तो विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे बुजुर्ग तो कोई है नहीं। और प्रभु ने जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी वो ईश्वरपुरी आचार्य के गुरु भाई थे। गया की यात्रा में गया जी के महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से, सन्यासी महात्मा से दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा। वो ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य जी महाराज के गुरु भाई थे। तो वयोवृद्ध तो हैं, विद्यावृद्ध हैं, कुल वृद्ध हैं, संबंध वृद्ध हैं, इसलिए महाप्रभु गुरु की तरह इनका आदर सत्कार करते थे। पर ये बात आचार्य अद्वैताचार्य को सहन थोड़ी होती थी। क्यों? गौरहरि इनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते तो अद्वैताचार्य लज्जित होते थे, अपने को बार बार धिक्कारते थे, इसीलिए बार बार शांतिपुर भाग जाते हैं। न रहेंगे न इनकी सेवा पूजा लेनी पड़ेगी। और गौरहरि से तो सदा ही दास्य भाव के इच्छुक रहते थे, पर दास्य भाव न रखकर प्रभु तो गुरु भाव प्रदर्शित करते थे। इस कारण दुखी होकर फिर से हरिदास जी को साथ लेके वो शांतिपुर चले गए थे। वहाँ विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत पढ़ाते, भक्ति शास्त्र का अभ्यास छोड़कर ज्ञान चर्चा करने लगे। तो मन के भाव को प्रभु तो समझते हैं। गौरहरि एक दिन गौरांग प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, आचार्य इधर बहुत दिनों से नवद्वीप नहीं पधारे, चलो शांतिपुर चल के उनका दर्शन कर आवे। अब नित्यानंद जी को भला इसमें क्या आपत्ति होगी। दोनों शांतिपुर की ओर चल पड़े। और दोनों ही एक से मत वाले हैं, जिनको शरीर की सुध नहीं, तो उनको भला रास्ते का क्या पता होगा। चलते चलते दोनों ही रास्ता भूल गए, और भूलते भटकते दोनों गंगा जी के किनारे ललितपुर में पहुंच गए। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। ललितपुर पहुंच गए, शांतिपुर की जगह। तो ललितपुर में पहुंच के गंगा जी के किनारे घर दिखाई दिया। लोगों से पूछा, क्यों जी ये किसका घर है? लोगों ने कहा ये घर गृहस्थी सन्यासी का है। अब इस उत्तर को सुनकर कि गृहस्थी और सन्यासी का है, तो और शब्द नहीं था, एक ही शब्द है उनका, तो कि ये घर गृहस्थी सन्यासी का है। इस उत्तर को सुन के प्रभु गौरहरि तो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। नित्यानंद जी से कहने लगे, ये कैसे आश्चर्य की बात है, ओहो गृहस्थी भी और फिर सन्यासी भी। गृहस्थी सन्यासी तो हमने आज तक कभी नहीं देखा, चलो देखें तो सही गृहस्थी सन्यासी कैसे होते हैं। नित्यानंद जी ये सुनकर उसी घर की ओर चल पड़े। प्रभु पीछे पीछे चलने लगे। तो उस घर के द्वार पर पहुंचे तो एक काशाय वस्त्र पहने हुए सन्यासी वेशधारी पुरुष को देखा। गेरुआ रंग काशाय वस्त्र जो सन्यासियों का होता है, पुरुष को देखा। नित्यानंद जी ने उनको नमस्कार किया। प्रभु ने उनको सन्यासी समझकर उनको श्रद्धा से प्रणाम किया। क्यों? काशाय वस्त्र दिख ही रहा है। तो सन्यासी के साथ एक परम सुंदर तेजस्वी 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने घर पे आते देखकर, क्योंकि नित्यानंद जी तो सन्यासी के अवधूत सन्यासी हैं, वो तो, और उनके साथ 23 वर्ष के गौरहरि ब्राह्मण कुमार हैं, घर पे आते देखकर सन्यासी ने उनकी यथायोग्य अर्चना वंदना की, बैठने को आसन दिया। बहुत सी बातें हुई आपस में बैठकर। और गौरहरि गौरांग देव तो सदा ही प्रेम के भूखे बने रहते हैं। उन्होंने चारों ओर देखते हुए सन्यासी जी से कहा, गौर प्रभु ने कहा सन्यासी जी से, सन्यासी महाराज कुछ कुटिया में हो तो जलपान कराइए। अब सन्यासी जी के घर में 2 स्त्रियां थीं, तो उन स्त्रियों से सन्यासी जी ने जलपान लाने के लिए कहा।
पर जब तक उनको कहा, जल आना तो दूर की बात थी, पता लग गया कि घर में 2 स्त्रियां हैं, तब तक तो नित्यानंद जी के साथ प्रभु जल्दी से गंगा स्नान करके आ गए और अपने अपने आसनों पर दोनों बैठ गए। आषाढ़ का महीना था। तो जो सन्यासी जी की स्त्री थी ना, वो सुंदर सुंदर आम, छिले हुए कटहल के कोए 2 पात्रों में सजा कर लाई। 2 कटोरों में सुंदर दूध भी था। और गौर हरि तो जल्दी जल्दी कटहल और आम को खाने लगे। अच्छा, वो जो सन्यासी थे वो वाम मार्गी थे। बंगाल में उस समय वाम मार्ग पंथ का बहुत प्राबल्य था, कह लें। तो स्त्री ने पूछा सन्यासी पुरुष से, क्या आनंद भी थोड़ी सी लाऊं? तो जो सन्यासी पुरुष थे ना, उन्होंने संकेत करके मना कर दिया। स्त्री भीतर चली गई। तो एक बड़ा सा आम नित्यानंद प्रभु और गौर प्रभु खूब बड़ा सा आम खा रहे हैं। गौरांग देव नित्यानंद जी से पूछते हैं, आनंद क्या वस्तु होता है? क्यों? तो कही थी लाने को, पर इस सन्यासी ने मना कर दिया हमारे लिए। हम तो बढ़िया से आम और कटहल का कोआ खा रहे हैं। आनंद क्या वस्तु होता है? क्या सन्यासियों की भाषा कुछ अलग होती है? क्योंकि वो तो अवधूत सन्यासी है ना नित्यानंद जी, इसलिए प्रभु उनसे धीरे से पूछते हैं कि आप लोगों की भाषा में आनंद कुछ और होता है? अब जैसे साधुओं की भाषा में नमक का नाम नहीं लेते, कहते हैं रामरस। हल्दी का नाम नहीं लेते, कहते हैं रंग बदल। ऐसे बहुत सी बातें भाषा से ही पता चल जाता है कैसा सन्यासी है, अरे कैसा साधु है, कैसा नहीं। तो उन्होंने ऐसे पूछा नित्यानंद जी से, क्या आपके सन्यासियों में आनंद नाम की कोई अलग वस्तु है? तो प्रभु ने ऐसा प्रश्न किया तो नित्यानंद जी हंसने लगे। प्रभु कहते, हंसते क्यों हो? ठीक ठीक बताओ, आनंद क्या है? कोई मीठी चीज़ हो तो मंगा लो, दूध के बाद मीठा मुंह हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर कोई मीठी वस्तु को आनंद कहते हैं तो मंगवा लो, तुम तो सन्यासी हो, तुम मंगवा लो। तो आम का रस चूस रहे हैं नित्यानंद जी। कहते हैं, प्रभु ये लो वाम मार्गी है, मदिरा को आनंद कह के पुकारते। अब तो ये सुन के प्रभु को बड़ा दुख हुआ। वे तो चारों ओर से घिरे हुए सिंह की तरह देखने लगे। कहाँ फंस गए? इतने में जब स्त्री ने बुलाया तो वो सन्यासी पुरुष जो था वो भीतर चला गया। तो जलपान के बीच में ही प्रभु उठकर दौड़ पड़े। नित्यानंद जी पीछे पीछे दौड़े। अब जलपान के बीच में ही दौड़ते भाग रहे हैं, तो सन्यासी भी जो जिनका घर था वो इनको लौटा लाने के लिए इनके पीछे दौड़े। और प्रभु जल्दी जल्दी जा रहे थे, गंगा तट पे था ही उनका घर। जल्दी से गंगा जी में कूद पड़े और तैरते तैरते शांतिपुर की ओर चलने लगे। नित्यानंद जी तो तैरने के आचार्य ही थे, प्रभु के पीछे पीछे तैरने लगे। और गंगा जी के बीच में जी प्रभु को आवेश आ गया। 2 कोस के लगभग तैरकर शांतिपुर के घाट पर पहुंचे और घाट से सीधे आचार्य अद्वैताचार्य के घर पहुंच गए। आज भी क्या कहें, भक्षाभक्ष खान पान, अपीने योग्य पेय पदार्थ, न खाने योग्य खाद्य भोज्य पदार्थ सब होते ही हैं, खूब होते हैं, खूब। तो चलो शांतिपुर पहुँचे, अद्वैताचार्य के घर पहुँचे। दूर से ही हरिदास जी ने प्रभु को देखा, चरण वंदना की। प्रभु को कुछ होश तो था नहीं ठीक से, सीधे अद्वैताचार्य के सामने पहुँच गए। उनको देखते ही गौर प्रभु ने कहा, क्यों यहाँ आके फिर से सूखा ज्ञान बघारने लगे?
क्योंकि भक्ति की चर्चा वो नहीं करते थे शांतिपुर में विद्यार्थियों से, अद्वैत वेदांत की चर्चा और उसी को पढ़ाते थे। फिर यहाँ सूखा ज्ञान बघारने लगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा सूखा ज्ञान कैसे, ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति तो स्त्रियों के लिए है। अब उनको आवेश था ना, होश नहीं था पूरा प्रभु को। जब उन्होंने कहा कि ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति तो स्त्रियों के लिए, इतना सुनते ही प्रभु जोरों से अद्वैताचार्य जी को पीटने लगे, क्योंकि शुद्ध नहीं थी। शुद्ध होती है तो उनको गुरु भाव प्रदर्शित करते हैं। अद्वैताचार्य सोचते हैं कि मैं इनका दास बना रहा हूँ। अब वो गुरु बनाते हैं तो वो भाग आते हैं शांतिपुर, कौन इससे सेवा पूजा लेगा, चलो इससे अच्छा यहाँ से। पर होश नहीं है, जैसे ही कहा भक्ति तो स्त्रियों के लिए है और ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, और जोर जोर से अद्वैताचार्य जी को पीटने लगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ इस अद्भुत लीला को देख के, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि प्रभु के इस काम में कोई रोक दे उनको। और वो गौर प्रभु भी बिना कुछ सोचे विचारे भैया बूढ़े अद्वैताचार्य की पीठ पर थप्पड़ घूंसा मार रहे थे। ज्यों ज्यों मार पड़ती त्यों त्यों अद्वैत आचार्य और अधिक प्रसन्न होते, जैसे आज आनंद का काम हुआ है, वाह जय हो। उनको तो ऐसा अनुभव हो रहा है मानो आज गौर प्रभु अपने प्रेम की मार के द्वारा अद्वैताचार्य के शरीर में प्रेम का संचार कर रहे हैं। अद्वैताचार्य के चेहरे पे न कोई दुख न कोई शोक, अणुमात्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टे अधिक से अधिक हर्ष से उन्मत्त होते जा रहे। अब भैया खट पट मार की आवाज सुनकर भीतर से आचार्य की धर्मपत्नी सीता देवी भी निकल आई। वो तो घबरा गई कि गौर प्रभु आचार्य के शरीर पर प्रहार करते जा रहे। अधीर हो गई, कहने लगी हाँ हाँ प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, बूढ़े आचार्य के ऊपर आपको दया नहीं आती। पर प्रभु किसी की कुछ सुनते ही नहीं। आज आचार्य भी प्रेम में विभोर हुए मार खाते जाते हैं, मार भी खाते हैं और नाचते नाचते गौर हरि का गौरंग प्रभु का गुणगान भी कर रहे हैं। वो मार पड़ रही है और आवेश में थे प्रभु, ज़्यादा देर तो संभल नहीं सके, सुनाई कुछ देर ही रहा था। तो थोड़ी देर के बाद प्रभु को मूर्छा सी आ गई और वो आवेश तो उनको गंगा जी में ही आ गया था। मूर्छा सी आ गई, बेहोश होकर गिर पड़े। और जब बाहरी ज्ञान हुआ, मूर्छा दूर हुई, तो क्या देखते हैं कि अद्वैताचार्य बड़े हर्ष के साथ नृत्य कर रहे हैं और मेरे ही चरणों में लौट रहे हैं। तब जल्दी से उठ के गौरांग प्रभु कहने लगे, श्रीहरि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, मैंने अचेतन अवस्था में कोई चंचलता तो नहीं कर डाली, आप तो मेरे पितृतुल्य हैं, मैं तो भाई अच्युत के समान आपका पुत्र हूँ। अचेतन अवस्था में कोई चंचलता मुझसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें। इतना कह के प्रभु चारों ओर देखने लगे। सामने सीता देवी खड़ी थी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी। उनको देखकर प्रभु कहने लगे, माता जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, जल्दी से भोजन बनाओ। फिर नित्यानंद जी से कहने लगे, चलो तब तक हम जल्दी से गंगा स्नान करके आ जाएं, और तब तक माता जी भात बना लेंगे। अब इनकी बात सुनकर अद्वैताचार्य, हरिदास, नित्यानंद जी सब गंगा जी की ओर चल पड़े। चारों ने मिलकर खूब प्रेम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके फिर सब लौटकर आचार्य के घर आ गए। आचार्य के घर में जो पूजा का घर था, वहाँ जाकर प्रभु ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, उनके ठाकुर जी को। उसी समय जब वो भगवान को प्रणाम कर रहे थे गौरांग प्रभु, अद्वैताचार्य जी ने गौरांग प्रभु के चरणों में लोट लगाई।
अद्वैताचार्य जी के चरणों में हरदास जी लौटने लगे। लेकिन जब गौर प्रभु ने देखा कि अद्वैताचार्य मेरे चरणों में लौट रहे हैं, जल्दी से कानों पर हाथ रखते हुए उठे और दांतों से जीभ काटते हुए कहे, श्री हरि श्री हरि, आप हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे? हम तो आपके पुत्र के समान हैं। अब भोजन तैयार था, सबने साथ बढ़कर बड़े प्रेम से भोजन किया। पूरी रात नित्यानंद जी के साथ गौरांग प्रभु ने आचार्य के घर पर निवास किया। दूसरे दिन जब गंगा स्नान किया तो गंगा पार करके उस पार एक कालना नाम का गांव था, वहां पहुंचे। वहां पर एक परम वैष्णव थे, गौरीदास जी। घर बार छोड़कर एकांत में गंगा जी के किनारे रह के भजन भाव करते थे। गौर प्रभु तो विचित्र वेश में उनके पास पहुंचे। जब पहुंचे तो गौरांग प्रभु के कंधे पर नाव खेने का ना एक डांड होता है ना, वो रखा था। मल्लाहों की तरह हिलते हिलते गौरीदास के पास पहुंचे थे। गौरीदास ने प्रभु की बहुत प्रशंसा पहले से सुन रखी थी, पर दर्शनों का सौभाग्य प्रभु के उनको अभी तक नहीं मिला था। जब परिचय मिला कि यही गौर हरि हैं तो उनकी पूजा की, बहुत सी सामग्री से उनका सत्कार किया। तो जो डांड थी सिर कंधे पे रखी थी, नाव खेने वाला जो डंडा था, उसको देते हुए प्रभु ने, गौरांग प्रभु उसको देते हुए गौरीदास से कहते हैं, आप इसके द्वारा संसार सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार कीजिए और उनको संसार सिंधु से पार उतारिए। प्रभु की प्रसादी समझ के गौरीदास ने उसको बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिया। और उसी डांड की बड़ी महिमा बताई पीछे उन्होंने। आज संपूर्ण उड़ीसा देश में जो आज गौर धर्म का इतना अधिक प्रचार है, सबका श्रेय महात्मा श्यामानंद जी को है। और श्यामानंद जी इन्हीं के शिष्य थे, गौरीदास के। आगे वो डांड उन्होंने उन्हीं श्यामानंद प्रभु को दे दी। उन्होंने लाखों उड़ीसा प्रांत निवासियों को गौर भक्त बनाकर उनको भगवान नाम का उपदेश दिया। सचमुच वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के द्वारा दिया हुआ वो जो डांड था, लोगों को संसार सागर से पार उतारने का एक प्रधान कारण बन गया। चलो कालना से चले गौरीदास के यहाँ से तो नवद्वीप आए। अद्वैताचार्य भी बीच बीच में शांतिपुर से आके नवद्वीप में प्रभु के दर्शन करते हैं। एक दिन श्रीवास पंडित अपने घर में पितरों का श्राद्ध कर रहे थे, पितृश्राद्ध। पितृश्राद्ध करके पितरों की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे थे। उसी समय चैतन्य प्रभु वहाँ आ गए। पाठ सुनते सुनते ही प्रभु को वहाँ फिर से नरसिंह आवेश हो गया और नरसिंह आवेश में आकर हुंकार देने लगे, चारों ओर इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभु की हुंकार और गर्जना को सुनकर सब लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लोग इतने भयभीत हो गए, श्रीवास पंडित ने पहली बार प्रभु से भाव को संवरण करने की प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना की कि प्रभु इस आवेश को समेटे, लोग बहुत भयभीत हैं, प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। तो धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो गए, बाहरी ज्ञान हुआ। ऐसे प्रभु मानो
कितने बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे, आते थे, निष्कृति के उपाय पूछते थे। प्रभु कहते थे अरे कलिकाल में कर्मकांड की क्रियाओं का ये तो दुस्साध्य है, क्योंकि हर युग में द्रव्य की शुद्धि होती थी, शरीर की शुद्धि होती थी, अब कुछ भी नहीं है। बस इस युग में तो बस एकमात्र भगवान नाम ही आधार है, जैसा कि सब शास्त्रों में बताया गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण भी परम भागवत वैष्णव हो जाते थे, भगवान नाम का आश्रय ले लेते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु पे भी बलदेव जी, बलराम जी महाराज का आवेश हो जाया करता था। गंगा जल पी पी के नृत्य करते थे। दाऊ जी ने एक बार जमुना जी की आकर्षण की लीला की थी, कभी कभी उसका अभिनय करने लगते हैं। कभी कभी प्रभु को आवेश होता दाऊ जी का, तो हाथ में सोने का हल लांगल दिखाई देने लगता है। चंद्रशेखर आचार्य जो थे, जिनके घर पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय होता था, उनके इष्ट देव दाऊ जी ही थे। वो प्रभु को दाऊ जी के रूप में कभी कभी आवेश में दर्शन किया करते थे। कहने का भाव है, इस तरह प्रभु अपने अंतरंग भक्तों को भांति भांति की अलौकिक और प्रेममयी लीला दिखाने लगे और सबको प्रेम रस का, गूढ़ भक्ति रस का रसास्वादन कराने लगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय जय श्री राम, हरे शरण, राधे राधे, जय 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 श्री राम, राधे राधे, जय श्री राधे। बोल लो भगवान जो कोई आप बोलना चाहो।